वर्ड ऑफ द डे, एसेट। स्पेलिंग है ASSET, इट इज एसेट। एसेट की मीनिंग होती है अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी और समथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ पर्सन, कंपनी एटसेट्रा। हिंदी में एसेट की मीनिंग होती है उपयोगी व्यक्ति या वस्तु। तो जी यहां पर मैं आपको बता दूं कि उपयोगी व्यक्ति का क्या मतलब है। उपयोगी व्यक्ति से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो आपके सभी कार्यों में लाभदायक साबित होता है। इसे कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस कंपनी चला रहे हैं, किसी भी चीज़ की बिजनेस हो सकती है, और उस बिजनेस कंपनी में आपने बहुत सारे कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को रख रखा है। तो वे सभी कार्यकर्ता, कर्मचारी आपके लिए एसेट कहलाएंगे, क्योंकि उन्हीं एसेट यानी उन्हीं व्यक्तियों के जरिए तो आप वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से वैल्यू जनरेट करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वे आपके लिए उपयोगी होंगे और आप उन्हें एसेट कह सकते हैं। इसी तरह से यदि हम उपयोगी वस्तु की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मकान है, बिल्डिंग है, जो ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए धनोत्पार्जन का साधन बन सकती है। जी हाँ, आप उस बिल्डिंग को या मकान को रेंट पर देकर वहाँ से धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो जी ये भी आपके लिए बन गया एसेट। तो इस तरह से उपयोगी व्यक्ति और वस्तु के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में एक वर्ड जो है एसेट। दोस्तों, एसेट वर्ड का यूज़ कई और अर्थों में भी किया जाता है जब हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी कुछ देर बाद एग्जाम्पल में देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि एसेट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जी यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में एसेट, दिस पर्टिकुलर वर्ड, यूज़ होता है एज अ नाउन। जी हाँ, इसे हम एज अ नाउन, संज्ञा की तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इस एसेट वर्ड को सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं ताकि हमें यह और अच्छे से समझ में आ जाए। यूज इन सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपके सामने, पेन इज द राइटर्स एसेट। जी हां, कलम लेखक का एक एसेट होता है, यानी उपयोगी वस्तु होती है। तो देखिए यहां पर मैंने एसेट का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। द वर्कर्स आर द बिगेस्ट एसेट फॉर द कंपनी, यानी कंपनी में कार्य करने वाले जितने भी कार्यकर्ता होते हैं यानी वर्कर्स, वे सभी बहुत बड़े एसेट होते हैं, यानी उपयोगी व्यक्ति होते हैं। तो यहां पर भी मैंने एसेट वर्ड का यूज किया है। थर्ड सेंटेंस आपके सामने है, माई कार इज माई मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मेरी कार मेरे लिए मूल्यवान एसेट है, यानी उस कार से मैं धनोत्पार्जन कर सकती हूं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। गुड हेल्थ इज अ ग्रेट एसेट फॉर एवरीवन, यानी अच्छा स्वास्थ्य हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ है। यहाँ पर हमने गुड हेल्थ के लिए एसेट वर्ड का यूज़ किया है, और गुड हेल्थ यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति है ना ही वस्तु है, लेकिन यहाँ पर यह एक विचार है, एक आइडिया है जो कि हर किसी के लिए उपयोगी होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए हमने यहाँ पर गुड हेल्थ के लिए एसेट वर्ड का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम एसेट वर्ड का यूज़ उपयोगी व्यक्ति या वस्तु या फिर उपयोगी विचार, इन तीनों के अर्थ में सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो जी ये तो था आज का वर्ड ऑफ द डे, एसेट। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी वोकैबुलरी को इसी तरह से इन्हांस करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।